नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल BSc गुरुजी में स्वागत है। अभी हम करने वाले हैं पूर्णांकों का योग, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ये है वीडियो का पार्ट नंबर 3। यदि आपने पूर्णांकों से संबंधित से पहले 2 वीडियो हम लोगों ने जो बनाई है वो आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ उनको देख लें। ये है पूर्णांकों का योग। तो जब हम लोग पूर्णांकों का योग करते हैं तो उसमें किस तरह से हमें प्रॉब्लम आती हैं और हमें उन्हें किस तरह से दूर करना चाहिए, उसके ऊपर मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, नोट्स बनाए हैं, इसे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चिन्ह की। प्लस, एक संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या की प्लस की है, तो जब हम उसे ऐड करेंगे, है ना, ठीक है, जब उसे हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तो प्लस का ही चिन्ह आएगा। एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या भी माइनस की है, तो जब हम उसे ऐड करेंगे तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। एक संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की है, तो हम लोग का जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा माइनस में। अगर संख्या बड़ी के साथ माइनस का चिन्ह है तो माइनस में आएगी। अगर संख्या इस तरह से बन रही है कि जो प्लस की संख्या जो है हमारे पास बड़ी है, माइनस की संख्या छोटी है, तो उत्तर आएगा हमारा प्लस की संख्या बड़ी तो प्लस में आएगा, माइनस की संख्या बड़ी तो माइनस में आएगा। लेकिन ये चिन्ह जनरली हम लोग याद रखेंगे, प्लस गुना प्लस तो प्लस, माइनस माइनस तो माइनस में उत्तर आएगा। प्लस माइनस है तो हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे, घटाव करेंगे। एक माइनस में एक प्लस में है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाव करेंगे। सिंपल सा फंडा है, मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोगों। जैसे मान लो हमारे पास संख्याएँ हैं 2 और 3। क्या है, 2 और 3। 2 जमा 3 तो आएगा हमारा पास उत्तर 5। हम लोगों ने क्या किया, इसे ऐड किया। क्या किया, ऐड किया, योग किया है। प्लस को हम लोग मान लें सिपाही। क्या माने, सिपाही। ध्यान से देखेंगे, इसे आप कभी भूल नहीं पाओगे। प्लस है हमारे पास सिपाही, माइनस है चोर। हम लोग क्या करते हैं, चोर सिपाही वाला गेम खेलते हैं। बच्चों, चोर सिपाही वाला गेम जो सभी को पसंद आता भी होगा और आता भी है। प्लस वाली संख्याएं जो हम उसे मान लें सिपाही, माइनस वाली संख्याओं को हम लोग मान लें चोर। अब प्लस वाली संख्या क्या है, सिपाही, ठीक है। तो ये 2 है, प्लस के 2 प्लस के 3 तो जुड़ गए, तो सिपाही सिपाही प्लस के 5 हो गए, ठीक है। अब हमारे पास माइनस के 2 माइनस के 3 अगले स्टेप में, तो इसे हम लोगों ने क्या किया, ये माइनस में के चोर भी आपस में ऐड हो जाएंगे। देखो कैसे, माइनस का ये चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, तो चोर चोर कितने हो गए हमारे पास, 5 चोर हो गए, ठीक है। अगले पार्ट के लिए प्लस के 2 माइनस के 3 तो उत्तर कितना आएगा, माइनस में 1। कैसे, प्लस के 2 मतलब 2 सिपाही हैं और माइनस का 3 मतलब 3 चोर हैं, तो एक सिपाही जो एक चोर को पकड़ेगा, दूसरा सिपाही दूसरे चोर को पकड़ेगा, तो एक चोर फिर से बच जाएगा, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम लोग बात करें तो माइनस के 2 प्लस के 3 तो उत्तर आ रहा हमारे पास 1। चोर कितने हैं, 2। ये चोर कितने हैं, 2। सिपाही कितने हैं, 1 2 3। तो एक सिपाही ने एक चोर को पकड़ा, दूसरे सिपाही ने दूसरे चोर को पकड़ा, एक सिपाही फिर से बच गया, ये आ गया हमारे पास। तो ऐसे हम लोग इसे याद रख सकते हैं। जो दूसरा पूर्णांकों का गुण होता है वो होता है योग के अंतर्गत संवृत्त, क्लोज्ड अंडर एडिशन। 2 पूर्णांक a, b के लिए a प्लस b एक पूर्णांक होता है। जैसे मान लो 2 हमारे पास पूर्णांक है, 2 और 3, तो 2 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हमारे पास एक पूर्णांक आता है। ये पूर्णांकों की जब हम लोग योग करते हैं ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, दूसरा गुण है। अब पूर्णांकों का तीसरा जो गुणधर्म है वो है क्रम विनिमय गुण। कौन सा है, सीक्वेंस एक्सचेंज प्रॉपर्टी। जैसे मान लो हमारे पास 2 पूर्णांक दिए हुए हैं, 2 और 3। कौन से, 2 और 3। 2 को पहले लिखा, 3 को बाद में लिखा, या 3 को पहले लिखा, 2 को बाद में लिखा, तो हमारा रिजल्ट जो सेम आएगा, ठीक है। मतलब a जमा b बराबर b जमा a के बराबर होता है। जब हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो पूर्णांकों को हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। किसमें, सिर्फ योग में। देखो हम लोग बात करें अभी पूर्णांकों का योग। कौन सा, पूर्णांकों का योग, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। जब हम लोग पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो पूर्णांकों को हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, उत्तर सेम ही आएगा। अब हम लोग फोर्थ
जो इसकी प्रॉपर्टी उसके बारे में बात करते हैं, सहचार्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास मान लो 3 पूर्णांक हैं, 2, 3 और 5। कौन से? 2, 3 और 5। a जमा बी जमा सी बराबर a जमा बी जमा सी। अब जैसे मान लो पहला हम लोगों ने यहाँ पे पूर्णांक छोड़ दिया, दूसरे और तीसरे पूर्णांक को पहले जोड़ लिया, या हमने पहले 2 पूर्णांकों को जोड़ा, तीसरे पूर्णांक को बाद में जोड़ा। जैसे यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, अब उदाहरण लिया हम लोगों ने 2 जमा 3 जमा 5, तो 3 जमा 5 को हम लोग मतलब दूसरे और तीसरे पूर्णांक को पहले जोड़ लिया हम लोगों ने, 3 जमा 5 हो गए हमारे पास 8, और पहले 2 पूर्णांक को हम लोग पहले जोड़ लेंगे, सी को बाद में जोड़ेंगे। 2 जमा 3 कितने हो गए? 5, और ये 5 ये आ गया, तो 2 जमा 8 बराबर 10, 5 जमा 5 बराबर 10। मतलब कि 3 पूर्णांक हमारे पास दिए हुए हैं, तो 3 पूर्णांकों में हम लोग 2 पूर्णांक को पहले जोड़ें या लास्ट के 2 पूर्णांक को पहले जोड़ें, उत्तर सेम ही आएगा। अब अगला है हमारे पास योज्य तत्समक। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। योज्य तत्समक प्रॉपर्टी है पूर्णांकों के योग की। यदि हम लोग किसी पूर्णांक में 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या उत्तर आएगी, किसी संख्या में हम लोग 0 को पहले जोड़ते हैं तो भी वही उत्तर आएगा। जैसे 2 जमा 0 बराबर 2, 0 जमा 2 बराबर 2, तो ये प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है पूर्णांक जो है ना, पूर्णांकों के योग में। और पूर्णांकों के योग में सहचार्य गुण इसे भी फॉलो करता है, पूर्णांकों के योग में क्रम विनिमय इसे भी फॉलो करता है, पूर्णांकों के योग में योग के अंदर क्लोज्ड है, संवृत है, ये भी फॉलो करता है। और इसके चिन्ह है प्लस गुना प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस में उतर आएगा, प्लस माइनस 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 प्लस तो माइनस। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हम लोगों ने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा है कि माइनस और प्लस है तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।